देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 8.3 है, इसका प्रश्न नंबर 4 के जो 10 भाग थे, उसमें से 5 भाग हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे और बाकी बचे हुए जो इसके 5 भाग हैं 6 से लेकर के 10 तक, इसको हम आज इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जिसमें छठवां भाग है, इसमें हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए √1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a + tan a। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LHS उतार लेंगे। LHS बराबर √1 + sin a बटा 1 - sin a। उसके बाद क्या करेंगे, इस LHS में हम जैसे ये यहां पर हमें यहां से अंडर हटाना है, तो अंडर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 1 + sin a पहले तो इसे ऐसे लिख लेंगे 1 - sin a। इसके बाद अंडर को बड़ा करेंगे और इसके अंदर ही इसे बटे में है 1 - sin a, तो इसमें हम 1 + sin a बटा 1 + sin a, इसके अंश और हर में 1 + sin a से हम गुणा कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देखिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है, ये 1 - sin a और ये 1 + sin a, ये a - b, ये a + b, और हम जानते हैं कि a - b a + b अगर दो ब्रैकेट में है तो बराबर होता है a² - b² के, इसे स्क्वायर बनाने के लिए। अब देखिए इसके बाद ये 1 + sin a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - sin a, 1 + sin a बराबर, यहां मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, ये बराबर होता है a² - b² के। तो इस फार्मूले का यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर sin है तो sin का स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर a, तो 1² - sin स्क्वायर a। अब ये जो 1 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप हटा दीजिए यहां से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए यहां पर अंडर ऐसे लगाइए और ये 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख दीजिए बटा ये 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, तो हम यहां पर इसकी जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर a। 1 - sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं। देखो एक फार्मूला ये याद रखो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1। तो यहां से अगर हमें 1 - sin स्क्वायर का मान चाहिए तो हम ये cos स्क्वायर इधर रोकेंगे बराबर 1, ये sin स्क्वायर जब इधर जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर a, ये हो जाता है। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर a की जगह पर हम जरूरत पड़ने पर cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर a की जगह पर जरूरत पड़ने पर 1 - sin स्क्वायर a लिखा जा सकता है। अब देखिए अंडर के अंदर ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो यहां से जब अंडर हटेगा तो ये स्क्वायर इस पर से हट जाएगा और यहाँ 1 + sin a बटा cos a, अंडर हमने हटाया तो ये दोनों स्क्वायर ऊपर नीचे के भी हट गए। अब 1 बटा cos a अलग लिख लीजिए, प्लस sin a बटा cos a अलग लिख लीजिए। 1 बटा cos a बराबर होता है sec a, ये लिख दीजिए, और sin a बटा cos a बराबर होता है tan a, ये लिख दीजिए। और हमें सिद्ध भी यही करना था, sec a + tan a, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दूसरा नहीं बल्कि ये 7वां है। इसमें दिया गया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, हाँ सही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LHS नोट करेंगे हम। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये हमने LHS उतार लिया है। अब देखिए यहां पर sin क्यूब थीटा है और यहाँ sin थीटा, इसकी घात 1 है और इसकी घात 3 है, तो यहाँ sin ऊपर कॉमन हो जाएगा, sin थीटा
कि एक घात कॉमन हो जाएगी तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा यहां से आपका कॉमन हो जाएगा कॉस की घात 1, तो कॉस थीटा यहां लिख लीजिए बटे में ये 2 कॉस, देखो घात 3 थी, एक घात बाहर आ गई, इसकी घात 1 है, तो इसमें से 3 में से 1 कम हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया हमारा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ चुका है आप लोगों का, तो इसको मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहां अलग कर दे रहा हूं पूरा, ये दोनों हमें किसी प्रकार से कैंसिल कर देना है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हमारा आ गया है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तो देखिए इसको कैंसिल कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 2 ऐसे लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम चलो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये अलग हो जाए बटा, देखो ये फार्मूला यहाँ से आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिखते हैं ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं ताकि आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस से इसमें गुणा होगा, और बटे में जो लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको ऐसे रखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, उसके बाद में गुणा 1 माइनस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन थीटा ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। देखिए ये 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए और 2 में से 1 घटेगा, 2 माइनस में है तो माइनस 1 बचेगा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारा टेन थीटा बच गया और यही हमें लाना था, RHS आ गया। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए अब ये प्रश्न 4 का क्वेश्चन नंबर जो 8वां भाग है वो है, इसमें हमें दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लाना है। हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, LHS उतार लेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। हम जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होता है। तो यहाँ a की जगह पर साइन है और b की जगह पर कॉसेक है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, इसके बाद इस ब्रैकेट का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसके बाद ये साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे और ये कॉस स्क्वायर इसके साथ ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको अभी ऐसे रहने देंगे, प्लस ये 2 साइन ए है इसको लिखेंगे और कॉसेक के बराबर 1 बटा साइन होता है, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो हम कॉसेक की जगह पर 1 बटा साइन लिख सकते हैं, प्लस ये वाला कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया है तो अब यहां नहीं लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए ऐसे लिखेंगे और सेक के बराबर 1 बटा कॉस ए होता है, ये हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक ए की जगह पर 1 बटा कॉस ए, ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, 1 लिख दीजिए, प्लस यहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ ये कैंसिल होने के बाद 2 बच रहा है प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
यहाँ भी जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 ही रहेगा, ये भी इसी प्रकार 2 ही रहेगा। अब हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लाना है। तो देखिए हमें लाना है 7, तो ये देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया। लेकिन हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए दो फार्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर अगर ऐसे हो जाए टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, और दूसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर इसको हम लिखें तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ कॉसेक और सेक तो है ही है, तो अब हम क्या करेंगे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ माइनस 1 कर देंगे, उसके बाद में प्लस 1 भी कर देंगे। तो देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ माइनस 1 कर देंगे और उसके बाद प्लस 1 भी कर देंगे। तो देखिए इतना जो है इसकी जगह पर और इसकी जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो इसकी जगह पर ये हो गया, इसकी जगह पर ये हो गया, ये प्लस 1 ये प्लस 1 जुड़ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 2 जब 5 में जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 5 2 7, तो 7 प्लस इतना हो गया, और बीच में यहाँ चिन्ह कौन सा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। तो हमें सिद्ध करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए पहले और फिर कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा इस प्रकार सिद्ध हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए अब ये 9वां पार्ट है जिसमें आपको कहा गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस से बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। हमने यहाँ एलएचएस लिख लिया है, और एलएचएस में हमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो हम कॉसेक की जगह पर लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में ये सेक है तो सेक की जगह लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहां पर साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दूसरी तरफ 1 माइनस कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखिए कॉस की घात 1 है, तो इसकी एक घात के से ये इसकी जो 2 घात है इसमें से 2 घात में से 1 घात घट जाएगी, और इसमें साइन की 2 घात है, तो ये साइन की जो 2 घात है उसे ये यहाँ पर साइन की 1 घात है, तो ये 1 घात इसमें से घट जाएगी, या इसको ऐसे लिख लीजिए कॉस ए गुणा कॉस ए बटा साइन ए गुणा साइन ए बटा कॉस ए। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस ए साइन ए, यहाँ पे जो बचा हमारा वो है कॉस ए साइन ए, ये हो गया। अब ये हमारा एलएचएस हल करने पर इतना आ गया, अब इससे आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आरएचएस उतारेंगे, जो आपका आरएचएस है वो उतार लीजिए। आरएचएस बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमने नोट कर लिया। अब ये tan ए कॉट ए जो हमें दिया गया है इसको हम क्या करेंगे साइन कॉस में बदलेंगे, 1/tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए।
ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब यहां से कर लेते हैं। तो 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए में, यहां हर में कॉस ए है, यहां साइन ए है, तो यहां साइन कॉस ए साइन ए एलसीएम हो जाएगा, और इस साइन का इस साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस कॉस का कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 1 बटा कॉस ए साइन ए, ये 1 बटा 1, ऊपर जो 1 है इसके नीचे हमने 1 मान लिया है, 1 बटा 1 गुणा, इसे जब आप पलटेंगे तो कॉस ए साइन ए बटा 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसका गुणा 1 में होगा तो यही रहेगा, 1 1 का गुणा यही रहेगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर LHS आया था कॉस ए साइन ए, वही RHS आ गया कॉस ए साइन ए, तो हम लिख देंगे आता LHS बराबर है RHS के, और ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब इसे आप लोग नोट करिए, फिर आखिरी क्वेश्चन बताते हैं इसका। देखिए ये प्रश्न 4 का 10वां और आखिरी भाग है, जिसमें हमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए के। तो यहाँ हमें 3 पद दे दिए गए हैं। ये हो गया हमारा LHS, ये मध्य पद हो गया, और ये RHS हो गया। तो एक बार हम LHS लेंगे, RHS ले आएंगे, और एक बार हम मध्य पद उतारेंगे, फिर RHS ले आएंगे। तो बारी बारी से दोनों से हम सिद्ध कर सकते हैं। इसे देखिए कैसे। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया है हमें, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक के बराबर होता है 1 बटा साइन, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणा, पलट के लिखिए, साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो साइन स्क्वायर ए का जब 1 में गुणा होगा तो यही रहेगा, और कॉस स्क्वायर का जब इसमें 1 में गुणा होगा तो यही रहेगा। तो ये बराबर किसके आ गया, टेन स्क्वायर ए के। ये हमारा RHS आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से इसके बाद मध्य पद उतार लेंगे। मध्य पद जो हमारा है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो देखिए इससे अब हम RHS प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ये 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए की जगह पर यहां हम लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉट, तो कॉट की जगह पर कॉस ए बटा साइन ए, और पूरे का होल स्क्वायर। कॉस ए का 1 में गुणा हो जाएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए का 1 में गुणा होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे रहेगा, बटा कॉस ए भी ऐसे लिख लीजिए, बटा यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये कॉस प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब माइनस हम बाहर निकालेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस, तो कॉस प्लस में हो जाएगा, और जो साइन प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये दोनों ब्रैकेट, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों एक जैसे हो जाए और इसको हम कैंसिल कर सकें। ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, यहां हमारा बचा है 1 बटा कॉस ए, और बटे में ये माइनस 1 बटा कॉस ए का, सॉरी यहां साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम यहां लिखेंगे 1 बटा कॉस ए गुणा, पलट के लिखेंगे साइन ए बटा
माइनस 1 होल स्क्वायर, साइन बटा कॉस और माइनस भी लग जाएगा यहाँ पर। साइन बटा कॉस टेन होता है, टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस भी है। तो जब इस होल स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और स्क्वायर इस पर लग जाएगा, तो ये आ गया RHS। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हल हो जाता है। अब हमने पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर खत्म कर दिया है। आप लोग शुरू से इसे देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।